लो भाई, हम यूट्यूबर्स को जिसका डर था वही हो गया। इंडिया में जितनी भी फिल्में फ्लॉप हो रही उन सब का कारण हम यूट्यूबर्स ही हैं। ऐसा कहना है फ्लॉप हो रहे फिल्मों के प्रोड्यूसर्स का। अब प्रोड्यूसर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि सारे यूट्यूबर्स को बैन कर दो जो फिल्में रिव्यू करते हैं। अब देखो, इंडियन सिनेमा में ऐसा है कि कुछ समय से बड़े बजट की फिल्मों के फ्लॉप होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। साउथ या नॉर्थ सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप होती जा रही है। अब साउथ वाले तो भैया खुद को भगवान समझते हैं ना, उनको लगता है कि वो तो घटिया फिल्में बना ही नहीं सकते। इसलिए तमिलनाडु प्रोड्यूसर्स कमेटी ने थिएटर मालिकों को लेटर लिख के यूट्यूबर्स पर बैन लगाने की मांग की। अच्छा, मतलब यूट्यूबर्स अब सच भी ना बोले, मतलब हम अपना पैसा समय सब लगाकर तुम्हारी फिल्में जाकर देखे भी और फिल्म अगर घटिया हो तो हम उसका रिव्यू भी ना करें। यू मीन टू से दैट, राइट? अरे भाई, अजय देवगन की सिंघम अगेन हो या फिर सूर्या कंगुआ, रजनीकांत का वेटेन हो या कमल हसन की इंडियन 2, सारे बड़े बड़े बजट की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है। मतलब इन फिल्मों के सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर सारा ढीकरा यूट्यूबर्स पे फोड़ दे, यूट्यूबर्स को ब्लेम कर दो। यूट्यूब, अरे भाई ये फिल्म फ्लॉप हो गया, हमारी कहानी तो अच्छी थी, फ्लॉप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यूट्यूबर्स ने, क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यू दिया। अरे भाई ये भी तो बताओ कि नेगेटिव रिव्यू क्यों दिया? क्या हम यूट्यूबर्स का तुम फिल्म मेकर से पर्सनली कोई दुश्मनी है? अगर ऐसा होता तो हम सेम डायरेक्टर सेम प्रोड्यूसर की कुछ दूसरी फिल्मों को पॉजिटिव रिव्यू क्यों देते? अरे भाई मानो ना कि तुमने ये जो फिल्म बनाई है वो काम नहीं कर पाई क्योंकि वो उसकी कहानी अच्छी नहीं है। सिर्फ यूट्यूबर्स को पसंद नहीं है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लोगों को भी पसंद नहीं आई, पूरी दुनिया को पसंद नहीं आई। तो क्या करो, सारे ऑडियंस को बैन कर दो। अभी हाल फिलहाल में सिंघम अगेन को बहुत नेगेटिव रिव्यू मिला। जब रोहित शेट्टी से इसके बारे में पूछा गया तो रोहित शेट्टी ने बहुत खुलकर और बहुत ईमानदारी से जवाब दिया कि हाँ, उसकी फिल्मों में कुछ कमी रह गई होगी, इसकी वजह से लोगों ने इसको पसंद नहीं किया और फिल्म फ्लॉप हो गई। अब यहाँ तमिलनाडु प्रोड्यूसर्स की कमेटी का मानना है कि यूट्यूब पर जितने ये नेगेटिव रिव्यू चल रहे हैं उसकी वजह से फिल्मों की कमाई पर असर पड़ रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नेगेटिव रिव्यू के चलते अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। तो प्रोड्यूसर्स कमेटी ने क्या किया कि थिएटर मालिकों को एक लेटर लिखकर यूट्यूबर्स पर बैन लगाने की बात की। सूर्या का फिल्म कंगुआ फ्लॉप साबित हुआ। 300 करोड़ में बनी है फिल्म मुश्किल से 60 करोड़ रुपए कमा पाई है। और तमिलनाडु प्रोड्यूसर्स कमेटी का ये चिट्ठी तब सामने आया जब 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल को रिलीज करने के लिए पटना आए। अब प्रोड्यूसर्स कमेटी का मानना है कि यूट्यूब पर ये जो नेगेटिव रिव्यू वगैरह चलती है, जो फिल्मों को नेगेटिव रिव्यू दिया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ऐसा उन लोगों को लगता है कि फिल्मों की जो बढ़ा चढ़ाकर कमियां बताई जाती है इससे फिल्म बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा है और इन्हीं यूट्यूबर्स की वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही है। करो यूट्यूबर्स को बैन करो। तुम आज यूट्यूबर्स को बैन करने की बात कर रहे, यूट्यूबर्स कल को उठकर तुम्हें बैन कर देंगे। क्योंकि एक यूट्यूबर जो फिल्म को रिव्यू कर रहा है, जो ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा है, वो भी है तो ऑडियंस के बीच से ही, वो खुद भी एक ऑडियंस है, उसे भी समझ आता है कि फिल्म ढंग की है या नहीं। अगर उसे फिल्म ढंग की नहीं लग रही है तो वो बोलेगा साफ साफ आकर यूट्यूब पर कि फिल्म ढंग की नहीं है, देखना है तो जाकर देखो, नहीं देखना मत देखो। और भाई साहब, सारे फिल्म इंडस्ट्री वालों को बता दो कि जिस तरह से आपका खुद का एक इंडस्ट्री है ना, जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री कहते हैं, उसी तरह से यूट्यूब भी एक पक्का इंडस्ट्री है। अब एक इंडस्ट्री से लोग उठकर बोल दे कि दूसरे इंडस्ट्री को बैन कर दे तो ये दूसरा इंडस्ट्री मतलब यूट्यूबर्स भी शांत थोड़ी बैठेंगे। प्रोड्यूसर ने चिट्ठी में और भी क्या लिखा है कि जो यूट्यूबर्स या फिर जो रिव्यू करने वाले लोग थिएटर्स के आगे आकर के रिव्यू लेते हैं, लोगों का माइक पकड़ के लोगों से पूछते हैं कि फिल्म कैसी थी, कैसा लगा, इनका कहना है कि इस पर भी बैन लगा दो। मतलब यूट्यूबर्स पर रिव्यू करने और थिएटर पहुंचकर वहां का हाल बताने वालों पर भी बैन लगा दो। और आपको बता दो, केरल राज्य में पहले से यूट्यूबर्स पर बैन लगा हुआ है। वहाँ केरल में यूट्यूबर्स सिनेमा घरों के बाहर जाकर फिल्म रिलीज होने के करीब 7 दिन तक फिल्म का रिव्यू कर ही नहीं सकते। अगर तुमने केरल में ऐसी गलती की तो सीधा जेल जाओगे। और ये हुआ कैसे? केरल के जाने माने डायरेक्टर मुबीन रऊफ, जानते हैं इनको? इन्होंने यूट्यूब रिव्यूज पर बैन लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और केरल अदालत ने इस डायरेक्टर की बात मान भी ली और सारे यूट्यूबर्स पर बैन लगा दिया। लो भाई, ये सारे बॉलीवुड, जॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सारे उठकर यूट्यूबर्स पर बैन लगा दो। फिर जब ये सारे यूट्यूबर्स उठकर तुम्हारा काला चिट्टा खोलने लगे, और जैसा यूट्यूबर्स ने बॉलीवुड का जिस तरह से भट्टा बिठाया है उसी तरह से साउथ का भट्टा बिठाने में टाइम नहीं लगेगा। बाकी यार तुम क्या कहते हो यूट्यूबर्स के बारे में? हम जैसे यूट्यूबर्स जो ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं फिल्मों का, वो हमें करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? कमेंट में ऑनेस्ट जवाब देना।